हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का फुल डिस्कशन करने वाले हैं और यह सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो एचिंसन की उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? तो कर्मकांडीय वेद यजुर्वेद को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद। और यजुर्वेद यह पद एवं गद दोनों में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और वहीं सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। और अथर्ववेद यह जादू टोना मंत्र से संबंधित वेद है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। बात करें मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ से बृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 दिसंबर 2021 को किसान दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो देखिए 23 दिसंबर 2021 को किसान दिवस मनाया गया और प्रत्येक वर्ष किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो भारतीय संविधान है उसका अधिकतर जो स्रोत है वह 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो इसमें विश्व में प्रथम विज्ञापन के तौर पर सोहगौरा अभिलेख को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोहगौरा अभिलेख। वहीं एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो याद रखिएगा, एरन अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिश्चंद्र। और वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे, इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव और प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उत्पादन किया जाता है? तो इसमें से जौ की फसल का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जौ। और यह एक रबी फसल है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। जौ, गेहूं ये सब रबी फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है, वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? तो वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। वहीं 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, इसके लेखक अशोक मेहता हैं। 1857 इसके लेखक S.N. सेन है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और द सिपोए म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके लेखक R.C. मजमूदार है, सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्कों को मशक कहा जाता था? तो तांबे के सिक्कों को मशक समुद्रगुप्त के शासनकाल में कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मदुरई। नेक्स्ट प्रश्न है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल ये सभी पर्वत श्रेणियां कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो पंबन द्वीप यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी। और रामेश्वरम जो स्थान है तमिलनाडु में, वह पवन द्वीप पर ही स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंडी परियोजना किस नदी पर है? तो मंडी परियोजना यह ब्यास नदी पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्यास नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बताएं। तो अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह कोको द्वीप समूह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोको द्वीप समूह। वहीं बात करें 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री चैनल की, तो यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्टिक चट्टानें हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेसाल्टिक चट्टानें। और बात करें बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का, तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट के निकले मैग्मा से होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राइन नदी किस भ्रंशों से प्रवाहित होती है? तो राइन नदी यह सोपानिकार भ्रंशों से प्रभावित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोपानिकार भ्रंश, इसी से राइन नदी प्रवाहित होती है। और वहीं बात करें सोपानी भ्रंश का, तो यह एक दूसरे के समानांतर एक से अधिक भ्रंश होते हैं। और वहीं राइन नदी यह सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी राइन नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। वहीं ए.बी. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था और महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत ए.बी. टेलर ने दिया था। इस दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच खाली स्थान स्थित है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पाल घाट दारा स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाल घाट दारा। वहीं थाल घाट दारा की बात करें तो यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट दारा यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पे की होगा, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? तो यह परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका के हेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, इसे ध्यान में रखिएगा, हेनेसी नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और बात करें टाइगर की, तो वर्तमान में भारत में टाइगर की संख्या 3167 है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 फर्स्ट के तहत समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 53 का फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा
प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो अंतरिम सरकार के रियासतों का विभाग सरदार पटेल को दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। और इन्होंने लगभग 562 देशी रियासतों को भारत में विलय कर एक अखंड भारत का निर्माण किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 46 में चर्चा की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्तों एवं क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो निर्वाचन आयुक्त एवं क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और निर्वाचन आयुक्तों इनकी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम सभा के बीच अधिकतम 3 महीने निर्धारित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। और बात करें पूर्ण स्वराज की, तो पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम मोहम्मद हसरत मोहानी द्वारा किया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हसरत मोहानी द्वारा ही पूर्ण स्वराज का मांग सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग गठन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937। और संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। स्थापना 1937 में की गई थी लेकिन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे? तो सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। और भारत भी पहुंचने वाले सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली ही थे। अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली ही भारत आया था। और बात करें पुर्तगालियों की, तो पुर्तगाली ने पटना में सूती वस्त्र खरीदकर यूरोप ले जाते थे, इसे ध्यान में रखिएगा। पटना से सूती वस्त्र खरीदकर यूरोप में ले जाते थे। और यह व्यापार गंगा नदी से नाव द्वारा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जकार्ता। बात करें आसियान की, तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। और इसमें पहले 10 देश थे लेकिन हाल ही में 11वां देश तिमोर लिस्ते शामिल हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा। यह करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तिमोर लिस्ते आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956। और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, इसे ध्यान में रखिएगा। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम की शुरुआत कब हुई थी?
तो एकीकृत बाल विकास की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1948 ईस्वी में की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कब की थी? तो 1948 ईस्वी में। और स्वतंत्र भारत में अब तक 6 औद्योगिक नीति लागू की जा चुकी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान समय में 1991 की औद्योगिक नीति लागू है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। पहली बार 1948 में लागू किया गया था और अब तक 6 बार लागू किया जा चुका है। और वर्तमान में 1991 का औद्योगिक नीति लागू है। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? तो यह अधिवेशन बांकीपुर पटना में बुलाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, भूरेलाल समिति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो भूरेलाल समिति का संबंध मोटर वाहन करों में वृद्धि से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर वाहन करों में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना निम्न में से किस तिथि को हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1955। वहीं आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओमान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ओमान की मुद्रा का नाम रियाल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रियाल। और ओमान यह एक खाड़ी देश है जिसका राजधानी मस्कट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। राजधानी मस्कट और मुद्रा रियाल है। वहीं पीसो यह फिलीपींस का मुद्रा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है? तो तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, ये सभी को तरंग की विशेषता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग की विशेषताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी शिक्षक को 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर किताब को रखकर पढ़ने के लिए उसे कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें दूरी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यानी कि यू बराबर हो जाएगा भी बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा यू का मान। इसके बाद लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस पे वैल्यू को पुट करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.5 डायोप्टर। इसे आप खुद से सॉल्व जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विभवांतर 40 वोल्ट है, 0.c के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें। तो यहाँ विभवांतर दिया है 40 वोल्ट, आवेश दिया हुआ है 0.5 कूलम और कार्य निकालना है। तो कार्य यानी कि W बराबर होता है V गुने Q, यानी कि विभवांतर गुने आवेश। तो विभवांतर है 40 वोल्ट, आवेश है 0.5, तो इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा 20, यानी कि 20 इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ 20 जूल दिया हुआ है और 20 ओम दिया हुआ है। तो इसमें कार्य पूछा जा रहा है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं ओम या प्रतिरोध का मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर। नेक्स्ट प्रश्न है, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु क्या मिलाया जाता है? तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 3 संयोजकता वाली अशुद्धता को मिलाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 3 संयोजकता वाले अशुद्धता को मिलाया जाता है। और वहीं एन टाइप की अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 5 प्रकार के संयोजकता वाली अशुद्धता को मिलाया जाता है। पी प्रकार के लिए 3 और एन टाइप के लिए 5, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय पत्तियां के साधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो चाय पत्तियों के संसाधन में गलनानन की क्रिया आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बेलनन, सुशंकन और किण्वन यह पत्तियों के संसाधन में उपयोग करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैलाथियन क्या है? तो मैलाथियन यह एक
ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक कीटनाशी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मयूर यानी कि मोर, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावो क्रिस्टेटस। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो सौर ऊर्जा यह नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संलयन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हेप्टिस क्या है? तो हेप्टिस यह छोटे अणु होते हैं जो एक विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपूर्ण प्रतिजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने में काम आता है। तो फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaC2, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एलोसोम होते हैं। तो एलोसोम यह गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र। और मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अनुभार क्या है? तो यहाँ दिया हुआ है 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का 16 ग्राम है, तो ओजोन इसका सूत्र होता है O3, तो 3 मोल का हो जाएगा 16 × 3 यानी कि 48। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है? तो जब मेघ छाया हुआ रहता है यानी कि बादल छाया हुआ रहता है, तो पृथ्वी की ऊष्मा ऊपर वायुमंडल में नहीं जा पाती है, जिसके कारण गर्मी बढ़ जाता है। तो इसका कारण विकिरण है। विकिरण के कारण ही बादल छाए हुए रात में गर्मी अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के जोड़े 12 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक अपूर्णांक वाला आंख का अंग है? तो सबसे अधिक अपूर्णांक वाला आंख का अंग आंख का लेंस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, और आंख का लेंस उत्तल होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आंख में जो लेंस होता है वह उत्तल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो इसमें से छऊ नृत्य यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छऊ। और छऊ यह एक लोक नृत्य है जो बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड में प्रचलित है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन। और इसका स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत वन सेवा को अपनाया गया। तो भारत वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत 1966 ईस्वी में अपनाया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 जुलाई 1966। और अधिनियम 1951 के तहत अपनाया गया। जैसे IAS होता है, IPS होता है, वैसा ही भारतीय वन सेवा यानी कि IFS होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को चिराव नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिराव नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, रामेश्वरम शहर किस राज्य में है? तो रामेश्वरम शहर यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। और यह शहर पंबन द्वीप पर स्थित है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न दलील, न वकील, न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को न दलील, न अपील, न वकील कानून के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। और इसे मार्च 1919 ईस्वी में लाया गया था, इसे ही ध्यान में रखिएगा। और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है, जैन तीर्थंकर वसुपूज की जन्मस्थली कहाँ थी? तो जैन तीर्थंकर वसुपूज की जन्मस्थली चंपा नगरी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपा नगरी। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं शिव को समर्पित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव। और यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। और संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष अजय सिंह को चुना गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किससे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर तपन सैकिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जलाशय का पर्यायवाची है? तो जलाशय का पर्यायवाची शब्द तालाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब। और इसके अलावा सरोवर, पुष्कर, पोखरा, यह सभी जलाशय का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, विफल का विलोम शब्द होगा? तो विफल का विलोम शब्द सफल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सफल। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर और निरादर करना यह अर्थ किस मुहावरे का है? तो आदर और निरादर करना यह पान फूल पर रहना मुहावरे का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें दिया हुआ है युष्मा, सुषमा, सुषमा और सुषमा। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द डी हो जाएगा। सुषमा इसी प्रकार लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? वाक्य है, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। तो इसमें त्रुटि वाला भाग उसके हाथ में है, यहाँ में नहीं होगा, होगा मैंने सारा माल उसके हाथ बेच दिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पेड़ पर चिड़िया खाली स्थान है। तो पेड़ पर चिड़िया चहचहाती होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चहचहाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिथि की सेवा करने वालों के लिए एक शब्द होगा। तो अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथ्य कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आतिथेयी। नेक्स्ट प्रश्न है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद पो जो इत्र होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पो प्लस इत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, जस दुल्हा तस बनी बराती का अर्थ है। तो जस दुल्हा तस बनी बराती का अर्थ हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे। नेक्स्ट प्रश्न है, सखी वे मुझसे कह जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो सखी वे मुझसे कह जाते इस पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स। ही थैंक्ड मी फॉर व्हेन आई खाली स्थान। तो इसमें होगा ही थैंक्ड मी फॉर व्हेन आई डिड। यहाँ डिड का प्रयोग होगा, चूंकि ये जो सेंटेंस है यह पास्ट टेंस में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइनोनिम ऑफ द वर्ड सरमाउंट। तो सरमाउंट का साइनोनिम यानी कि समान अर्थी शब्द क्या होगा? तो इसका मतलब होता है सरमाउंट मतलब होता है जितना या वश में करना। तो इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा ओवरकम। इसका भी मतलब होता है जितना या वश में करना। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्ट द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंसेज। लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वोमैन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। तो इसे कॉनक्यूबिनेज कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कॉनक्यूबिनेज यानी कि बिना शादी के साथ रहने की स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न है,
सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। माई हस्बैंड सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा वेट फॉर मी आउटसाइड। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा माई हस्बैंड टोल्ड मी टू वेट फॉर हिम आउटसाइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस दिया हुआ इसमें एरर को फाइंड करना है। सेंटेंस है नाइदर राज नॉर हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। तो इसमें एरर वाला पार्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर हिज फ्रेंड वाज नहीं होगा, यहाँ पे वेयर होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। तो इसमें एरर पार्ट हो जाएगा हार्डली, यहाँ पे हार्डली की जगह हार्ड होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इट इज टाइम टू टेक टी। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम या फ्रेज। तो इसमें दिया हुआ है टू इंड इन स्मोक। तो इसका फ्रेज हो जाएगा ऑप्शन सी टू कम टू नथिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि टू इंड इन स्मोक इसका मतलब होता है सब कुछ समाप्त हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न है एंटोनिम ऑफ द वर्ड लोथ। तो लोथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो लोथ मीन्स होता है घृणा। तो घृणा का विलोम शब्द हो जाएगा प्यार यानी कि लव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नन नो एयर मार्क डी। ऑप्शन सेंटेंस है नॉलेज ऑफ एट लास्ट टू लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो इसमें एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, आर की जगह यहाँ पे इज होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद मैथ्स का प्रश्न है जिसे आप पीडीएफ में देख सकते हैं, और आंसर की के साथ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।